स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अब हिजबुल्लाह ने इजराइल में कर दिया ताबड़तोड़ हमला, 48 घंटे के भीतर ही किया पलटवार। बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, योगी सरकार बैकफुट पर, 1 महीने में 3 फैसलों पर लगी रोक, अपनों ने ही किया विरोध। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, एनडीए का साथ छोड़ इंडिया के साथ आएंगे नीतीश कुमार। क्या बिहार की राजनीति में फिर से होगा उलट फेर? एक और बड़ी अपडेट, एनडीए का पहला विकेट गिर सकता है, ये दिग्गज नेता बीजेपी से भयंकर नाराज। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अब हिजबुल्लाह ने इजराइल में कर दिया ताबड़तोड़ हमला, 48 घंटे के भीतर ही किया पलटवार। दरअसल दोस्तों, मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल हमास जंग के बीच अब कई देश कूदते जा रहे हैं। इसी बीच गुरुवार की देर रात स्थानीय समय हिजबुल्लाह ने लबनान से इजरायली क्षेत्र की ओर दर्जनों रॉकेट दागे। करीब 48 घंटे की शांति के बाद हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में कई रॉकेट दागे हैं। लबनान से इजराइल की उत्तरी सीमा के आसपास के कई इलाकों में करीब 60 रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल का आयरन डैम मिसाइल रक्षा प्रणाली ने लबनानी समूह द्वारा लॉन्च किए गए कई प्रोजेक्टिल को रोक दिया है, जो कि बैरूत में हिजबुल्लाह के कमांडर फुआद शुक्र की हत्या के बाद हुआ है। बता दें कि इस हमले के लिए हिजबुल्लाह ने कहा था कि जवाबी कार्रवाई की जाएगी। यह उसी दिन हुआ है जब इजराइल सेना ने उनके अनुसार हमास के कस्साम ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद दिफई को मौत की पुष्टि की है। उनका कहना है कि उन्होंने 13 जुलाई को गाजा के अलमुआसी इलाके में एक स्टिक और लक्षित हमला करके उसे निशाना बनाया, लेकिन इस हमले के परिणाम स्वरूप इस तथाकथित सुरक्षित क्षेत्र में 90 फलस्तीनी मारे गए हैं और 300 अन्य घायल हुए हैं। कई हफ्तों तक इजरायली सेना ने ये नहीं बताया कि क्या उनके पास ये पुष्टि करने के लिए पर्याप्त जानकारी है कि उस हमले में दीफ मारा गया था या नहीं। हमास ने ना तो उसकी पुष्टि की है और ना ही खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि वो कस्साम ब्रिगेड के नेतृत्व पर कोई टिप्पणी नहीं करने जा रहे हैं। चलिए अगली खबर, योगी सरकार बैकफुट पर, 1 महीने में 3 फैसलों पर लगी रोक, अपनों ने ही किया विरोध। दरअसल दोस्तों, यूपी लोकसभा चुनाव में हार के बाद से ही बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच अनबन की खबरें सुर्खियों में छाई हुई हैं, वहीं योगी सरकार को कई फैसलों पर अपनों का ही विरोध झेलना पड़ रहा है, जिसकी एक झलक गुरुवार को यूपी विधान परिषद में देखने को मिली, जब अपनों के ही विरोध के चलते योगी सरकार के नजुल संपत्ति विधेयक अटक गया और इसे परवर समिति को भेज दिया गया। बता दें, उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच की कला शांत होने का नाम नहीं ले रही है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद योगी के कई फैसलों को लेकर अपनी ही पार्टी और सहयोगियों के विरोध को झेलना पड़ रहा है, जिसके चलते बैकफुट पर आना पड़ा है। जो सीएम योगी आदित्यनाथ अपने सख्त फैसलों के लिए जाने जाते थे, पिछले कुछ दिनों में उन्हें अपनों के विरोध के चलते उन्हें वापस तक लेना पड़ा है। बता दें कि योगी सरकार ने बुधवार को नजुल संपत्ति विधेयक यूपी विधानसभा में पेश किया था, जिसे पास भी करा लिया, लेकिन विधान परिषद में यह विधेयक अटक गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई नेताओं ने इसका विरोध किया और विपक्षी दलों की तरह इसे सर्वसम्मति को भेजने की मांग की। इतना ही नहीं, बीजेपी के सहयोगी राजा भैया भी इसके विरोध में दिखाई दिए, जिसके बाद इस विधेयक को परवर समिति को भेजना पड़ा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी इसके विरोध में नजर आई। इससे पहले सीएम योगी के प्राइमरी शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस के फैसले को भी वापस लेना पड़ा था। सरकार ने शिक्षकों की स्कूल में समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल हाजिरी की शुरुआत की थी, लेकिन शिक्षकों में इसका जबरदस्त विरोध देखने को मिला। बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह भी शिक्षकों के समर्थन में दिखाई दिए और फैसले को वापस लेने की मांग की। विरोध बढ़ने पर योगी ने इस पर अस्थायी रोक लगा दी है। चुनाव के बाद योगी ने कुकरेल नदी की जमीन को खाली कराने का अभियान शुरू किया। इसके तहत नदी किनारे बसे पंतनगर, रहीम नगर और अबरार नगर में अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए थे, जिसका जबरदस्त विरोध देखने को मिला, जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। अगली खबर, एनडीए का साथ छोड़ इंडिया के साथ आएंगे नीतीश कुमार, क्या बिहार की राजनीति में फिर से होगा उलटफेर? दरअसल दोस्तों,
उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो घमासान मचा हुआ है, लेकिन बिहार भी किसी से पीछे नहीं है। बिहार की राजनीति में अगर नीतीश कुमार की बात न हो तो सब अधूरा है। नीतीश कुमार की खासियत है 3C यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के प्रति उनकी जीरो टॉलरेंस। बता दें इसके साथ ही गठबंधन की राजनीति में उलटफेर के लिए भी वो ही जिम्मेदार हैं। इसलिए शायद दुनिया में कोई ऐसा नेता हो जिसका पाला बदलना अखबारों की सुर्खियों में बना हो। बिहार के एक बार फिर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। ऐसे में एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार जल्द ही इंडिया अलायंस में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि इस बार इस चर्चा को गति दी कांग्रेस के एक विधायक ने। दोस्तों, दरअसल बक्सर के कांग्रेस विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी का नीतीश कुमार को लेकर कहना है कि नाराज चल रहे नीतीश कुमार जल्द ही एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। उनकी नाराजगी की मुख्य वजह उनके ड्रीम प्रोजेक्ट बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलना है। मुन्ना तिवारी के मुताबिक केंद्र सरकार के सीधा इनकार से नीतीश कुमार इतने नाराज हो गए कि वो नीति आयोग की बैठक में भी नहीं गए।